राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। कैसे हो आप सब? आए हो अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक है। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि मुझे पता नहीं क्या हो गया और मैंने इतना साज श्रृंगार कर लिया। मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, जबकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है सजने संवरने का। लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ, मैं गुस्से में थी, थोड़ा थोड़ा मुझे अंदर से गुस्सा आ रहा था। अब किस पे आ रहा होगा वो तो आप लोग अंदाजा लगा ही सकते हो। तो ऐसे ही करके पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने बहस, कैसे कहते हैं किसी से अगर हम बहस कर रहे होते हैं तो बहस में कोई काम करते हैं, तो ऐसे ही करके मैंने पता नहीं इतना तैयार हो गई मैं। ये साड़ी थी तो मैं वो साड़ी निकाली, ब्लाउज भी तो मैंने थोड़ा सा ये पहन लिया। तो गुड़िया कह रही मम्मा अच्छी लग रही हो। मैं कि अच्छा बेटू। तो चूड़िया वूड़िया मैंने सब पहन ली, पता नहीं क्यों पहनी, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों पहनी मैंने, बट कर लिया मैंने ये सब। मैंने कहा ना, मैंने जो काम मैंने बहुत पहले से नहीं किया था और वो बहुत टाइम से नहीं किया था, तो आज मैंने वो काम किया है। सच धज कर तैयार हो गई हूँ मैं। लेकिन चलो कोई नहीं, अच्छा ही है। कैसे भी क्या सही, किसी भी माइंड से क्या सही, लेकिन त्योहार है तो बच्चों के लिए जो है अच्छा रहा। वरना मैं ऐसे ही थोड़ा सा ऐसे ही अगर त्योहार करती तो बच्चों को शायद वो फीलिंग नहीं आती। तो मैं तैयार हो गई तो बच्चों को भी वो त्योहार वाली फीलिंग आई। तो गुड़िया को भी तैयार कर दिया था। गुड़िया एकदम जो है ना मस्त होकर घूम रही है और मेरे पास से हट नहीं रही है। जो मैं कर रही हूँ वो ही कर रही है साथ में बैठ करके। तो मैंने यहाँ पर ये दिए भिगो के रख दिए थे पहले पानी में, तो अभी निकाल लिया, सुखा लिया मैंने ऐसे करके इनको कपड़े से। और गुड़िया से मैंने मंगाया है तेल का डिब्बा। मैं कहूँ तेल का डिब्बा लेके आओ, मैंने पहली बार से कोई सामान मंगाया है। और मैं ना क्यूटी से गई, क्यूटी देखते हैं लेके आएगी कि नहीं लेके आएगी, और ये सचमुच में तेल का ही डिब्बा लेकर के आई, कोई और डिब्बा नहीं उठा करके लेके आई। मैं कि देखो बापू ये समझदार है, हमारी गुड़िया कितना समझती है। तो ऐसे करके जो ये मैंने 11 दिए लिए हैं, 11 दियों में मैं जो है ये तेल है, तेल कर दूंगी। और हाथ वो दिए को पकड़ रही थी गुड़िया हाथ से, मैं कि बाबू तुम रहने दो, एक एक दिया उठा के दे रही मम्मा, इसमें कर दो इसमें कर दो। बहुत अच्छा लगता है जब ये ऐसे करती है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जो ऐसे करके मैंने सारे दिए भर लिए हैं तेल से, और गुड़िया को बोतल दे दी। मैं कि जाओ बाबू बोतल रख के आओ, तो अभी बोतल रख भी आएगी। तो ऐसे करके मैं बात ही मैंने पहली बना के रख ली थी। सारी बत्ती में जो है सब दीपकों में लगा दे रही हूँ, जितने भी दीपक हैं। और ऐसे करके अभी डेकोरेशन ही कर रही हूँ, पूजा भी करूँगी उसके बाद में। और वॉइस ओवर कर रही हूँ, पटाखों की आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, है ना। चलो अच्छा है, दिवाली है और दिवाली पे जो ना पटाखों की आवाज़ भी आ रही है, तो दिवाली वाली फीलिंग आपको भी आ रही होगी। और वैसा ही वीडियो में आप लोग देख पा रहे हो। तो ये मिठाई आप लोगों को पता है 250 ग्राम मिठाई मैं छेना की लेके आई थी, और ये 2 पीस मैं अलग से लेके आई थी पूजा के लिए। वाइट कलर की बर्फी, और क्योंकि वाइट कलर की मिठाई होती है, और एक ये लड्डू होता है पूजा के लिए, गणेश जी का भोग लगता है लड्डू से। तो ऐसे करके मैंने ये डेकोरेशन कर लिया, और छोटी मोटी सी जैसे मेरे से हो पाया, जितना मेरा कहते हैं ना सिचुएशन के हिसाब से, उसी हिसाब से मैंने अपना पूजा का जो है सब तैयार कर लिया है। तो ऐसे करके मैं और क्यूटी और गुड़िया दोनों बैठ गए, तीनों बैठ गए और फ़ोन लगा दे ट्राइपॉड पर, क्योंकि क्यूटी नहीं आ पाता है वीडियो में, फिर क्यूटी वीडियो बना रहा होता है। मैंने कि बाबू तुम भी आ जाओ, पूजा है, साल में एक बार तो दिवाली आती है, रोज़ रोज़ तो दिवाली की पूजा होती नहीं है, तो बैठ जाओ। तो क्यूटी भी बैठ गया। तो ऐसे करके हमने भोग वगैरह लगा दिया, फिर आरती की, गणेश जी की आरती की और लक्ष्मी जी की आरती की। गुड़िया को देखो, गुड़िया अपना पता है अलग ही राग अलाप रही थी। मुझे नहीं पता इसको, मतलब पता क्या इसको आरती आती ही नहीं है, छोटी बच्ची है, लेकिन साथ के साथ गा रही थी। और मैं, क्योंकि मैं खुद अपना आरती गाने में मग्न थी, तो मुझे ये नहीं पता कि ये क्या गा रही थी, लेकिन कुछ ना कुछ इसका चल रहा था। क्यूटी को आरती याद नहीं थी, तो ये एक तस्वीर उतार ला है जिसपे आरती लिखी हुई थी। तो बोला मम्मा मुझसे आ नहीं रही, तो मैं इसमें देख के पढ़ूंगा, तो उसमें देख के पढ़ी। तो ऐसे करके मैं सारे दिए ले आई हूँ, और जगह जगह सारी जगह मैं जो है दिए लगा दूंगी। ज़्यादा दिए नहीं है, बट हाँ जितने भी हैं अच्छे हैं। और मैं ऐसे ही करके छत पे लगाने जा रही हूँ। मैंने ना क्या कहते हैं पूजा जल्दी ही कर ली थी, क्योंकि गुड़िया दिन में नहीं सोई थी, मैंने आप लोगों को बताया ही था कल ब्लॉग में, तो आज जल्दी सो जाएगी। तो ऐसे ही करके सामने वाले घर में तो लग भी चुके हैं दिए, कैंडल लगाई है उन्होंने। मैं तो हमेशा दिए लगाती हूँ, कैंडल नहीं लगाती। मैंने आज तक कभी कैंडल नहीं लगाई है, मैं हमेशा यही वाले दिए लगाती हूँ। पता नहीं कि मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं मिट्टी वाले दिए, एक अपनापन लगता है इनसे, ऐसा जुड़ाव सा है। पर तो ऐसे करके मैंने ये सारे दिए यहाँ पे लगा दिए हैं। और क्यूटी कह रहा था मम्मा आप येलो येलो लग रही हो, आज पूरी येलो येलो हो रही हो। मैं कि बाबू येलो कपड़े पहने तो येलो ही तो लगूंगी। और वैसे भी रेड कलर की साड़ी भी थी, बट वो नहीं पहनी मैंने सोचा पूजा का दिन है तो आज मैं ये येलो वाला पहनती हूँ। येलो ज़्यादा शुभ रहता है, रेड भी शुभ रहता है, बट येलो वाला ज़्यादा ही शुभ रहता है। तो इस वजह से मैंने येलो पहन लिया। क्यूटी को भी मैंने येलो ही पहनने के लिए बोल दिया था, मैंने बाबू तुम पहन लो। गुड़िया दिए के पास जो है आके खड़ी होगी, तो मैं मना करी बाबू इधर मत आओ, हाथ वगैरह लग गया कहीं, ऐसा ना हो, तुम लोगों को आदत है यहाँ पर खड़े होने की, क्योंकि ये यहीं पे इसी कॉर्नर पर खड़ी होती है। तो क्यूटी चला के अंदर, और यहाँ पे मैंने ये जो है हाँ थाली जो है रख दिया, क्या कहते हैं पूजा की जो थी। और उसके बाद में फिर मैंने बच्चों को मिठाई दी थी। बच्चों से सब्र नहीं हो रहा था, जब से मैं
आई थी ना मार्केट से मिठाई लेके, बच्चे बार बार कह रहे थे मम्मा मिठाई दे दो, मिठाई दे दो, मम्मा थोड़ी सी क्यूटी कर, मम्मा थोड़ी सी चेक करा दो। तो मैंने क्यूटी से पूछा क्यूटी खाओगे, तो क्यूटी बोले मम्मा मैं गुलाब जामुन खाऊंगा। गुड़िया बोली मैं तो ये वाले खाऊंगी, येलो वाले के लिए बोल रही थी। तो मैंने 2 पीस निकाल लिया, एक क्यूटी के लिए गुलाब जामुन और येलो वाला गुड़िया के लिए। तो सबसे पहले मैं जो है गुड़िया को भोग लगाऊंगी। ये है हमारी लक्ष्मी जी, हमारे घर की लक्ष्मी। हमारी मेरी प्यारी सी गुड़िया। फिर मैंने उसके बाद क्यूटी को खिला दिया और फिर थोड़ा सा फिर मैंने भी खा लिया। और मैंने क्यूटी ऐसा वीडियो बना रहा कि मैं आधी आधी आ रही हूँ वीडियो में, मैं दिख भी नहीं रही हूँ पूरी तरह से। फिर मैंने बच्चों को दे दी मिठाई, खा लो तुम लोग। गुड़िया देखो, गुड़िया कैसे टूट के पड़ रही है, काट रही है चाकू के जैसे, चाकू से काटते हैं ना किसी भी चीज़ को, तो ऐसे ही जो है उसे चाकू से काट। तो क्यूटी कह रहा लाओ मैं तोड़ के दूँ। तो जो अपने हाथ से खिलाने लगा तो खा नहीं रही थी, अपने ही हाथ से खाएगी। इसको अपने हाथ से खाने में ज़्यादा जो है इंटरेस्ट है, अपने हाथ से खाते हैं तो ज़्यादा टेस्ट आता है। इसको कैसे खा रही है, देखो इसका मुँह देखो। इसके ना चोट लग गई है, तो इसका ये वाला फेस है ना साइड वाला, यहाँ पर स्वेलिंग हो गई है थोड़ी सी। फिर उसके बाद ना मैं बच्चों को लेके आ गई छत पे। मैं कि चलो अब वो जो है मिठाई वगैरह खा ली, और बस मिठाई खाने के बाद में भूख नहीं लगती है, थोड़ी देर के लिए भूख मर जाती है। तो मैं बच्चों को लेके यहाँ पे आई। मैं कि चलो थोड़ी देर दिवाली मना लेते हैं, शगुन के लिए पटाखे चला लेते हैं, बच्चों को भी अच्छा लगेगा, साथ में पटाखे चलाएंगे। तो और फिर ना मेरी देख रेख में बच्चे पटाखे चलाएंगे ना, तो मुझे डर भी नहीं रहेगा। वरना मैं अगर अंदर होंगी तो मुझे डर रहेगा, पता नहीं कैसे जला रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। क्यूटी को लेकर बहुत डर लगता है मुझे। गुड़िया तो खुद से तो जलाती नहीं है, लेकिन गुड़िया ना माचिस बहुत जलाती है। माचिस जलाती नहीं है, माचिस निकालती है और उसकी तीली पे जो मसाला लगा होता है ना उसे खा लेती है। तो मुझे इसका वो डर रहता है। तो ऐसे करके जो है ना ये थी फुलझड़ी। तो मैं ना ये जलवा रही थी गुड़िया से अपने हाथ में लेकर के, बाबू ऐसे जला लो। क्यूटी को बोल रही थी क्यूटी मेरे पास आ जाओ, यहाँ बैठ के जला लेना। तो बचपन में ऐसा फुलझड़ी जब जलाते तो ऐसे घुमाते थे गोल गोल सर्कल में बहुत तेज से। तो ऐसे करके मैंने यहाँ पे फुलझड़ी जला ली, गुड़िया से जलाई। गुड़िया माचिस लेके भाग गई। मैंने कहा ना देखो माचिस लेके भागती, अभी भी इसने माचिस खराब कर दी है। और फिर मैंने कहा बाबू एक और फुलझड़ी जला लो, है ना, मेरे साथ में। फिर मैंने एक और फुलझड़ी जलवा दी गुड़िया से। गुड़िया डर भी रही थी, खुश भी हो रही थी, अच्छा भी लग रहा था। देखो इसके चेहरे को देखो। सच बताऊं तो बहुत एंजॉय किया मैंने, बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मैं इस तरह से ये त्यौहार सेलिब्रेट करूंगी। कुछ तो आप लोगों के सहयोग से और आप लोगों के सपोर्ट से हो पाया है ये। और कहते हैं ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मन बहुत ज़्यादा दुखी होता है, तो पता नहीं क्यों अंदर से लगता है कि चलो कुछ लोग हमें दुखी कर रहे होते ना, जानबूझ के दुखी करते हैं, तो हमको लगता है कि चलो तुम हमको दुखी कर रहे हो, हम तुमको खुश होकर दुखी करेंगे। आप चाहते हो कि हम दुखी हों, है ना, लेकिन जब आप देखोगे कि हम दुखी नहीं है, खुश हो रहे हैं, अच्छे से सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ में दिवाली मना रही हूँ, सारी चीज़ें खुशी से कर रही हूँ, तो देखकर तो थोड़ा बहुत तो दुख होगा कि हम तो चाहते हैं कि ये दुखी रहे। ये तो बड़ी हंसी खुशी ये त्यौहार मना रही है। तो ऐसे ही करके हमने खूब हंसी खुशी से ये त्यौहार मनाया और मैं सारे गम भूल गई। मुझे नहीं पता कि मेरे इतनी सारी टेंशन भी है। उस टाइम पे पता नहीं कहाँ चली गई मेरी सारी टेंशन। मेरे माइंड में कुछ ऐसा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बची हुई थी कि जिससे मुझे थोड़ा सा भी ये फील होता कि मेरे पास बहुत सारी टेंशन है, या मैं ये काम कैसे करूँगी या वो काम कैसे करूँगी। सारी चीज़ें निकल गई, एकदम मैं हैप्पी हो गई थी। फिर उसके बाद मैं अंदर आई, मैं कि चलो बाबू बच्चों के मतलब खाना वाना बना देती हूँ तुम लोगों के लिए। और मैंने बच्चों के लिए बनाई है आलू और चने की सब्जी, गाढ़ी गाढ़ी सब्जी बना दी, और उसके साथ में मैं पूड़ियाँ बना दूँगी। पूछा था मैंने क्यूटी से, क्यूटी क्या खाओगे, तो क्यूटी कह रहा मम्मा मैं नहीं खा रहा, भूख नहीं लग रही, मिठाई खा ली तो पेट भर गया। मैं बाबू पूड़ी बना देती हूँ, तो खुश हो गया, बोला हाँ मम्मा पूड़ी बना दो, पूड़ी मैं खा लूँगा। तो ऐसे ही करके मैंने थोड़ा सा आटा लगा लिया और सब्जी तो मैंने बना ली थी फटाफट से। सब्जी मैंने थोड़ी जल्दी बना ली थी। और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पर लोई, मैंने सारी लोई एक साथ ही बना के रख ले रही हूँ, क्योंकि पूड़ी सेकूंगी तो जल्दी जल्दी फटाफट से पूड़ी सेकती जाऊँगी और बच्चों को दे दूँगी तो बच्चे खा लेंगे। और गुड़िया सोई नहीं है तो सोती जा रही है, मैं उसको जगा रही थी, बाबू तुम आ जाओ। उसको बेड पे मैं लेटने ही नहीं दे रही थी कि बाबू तुमको लेटने नहीं दूँगी, अगर तुम लेट गई तो फिर तो पक्का तुम सो जाओगे, फिर चाहे तुम्हें कितना भी जगाती रहूँ मैं, फिर नहीं तुम खाना खाओगी। तो ऐसे करके मैं उसको बार बार बाहर भेज रही थी, बाबू पटाखे देखो देखो, बालकनी में खड़े होकर देख लो। तो तेल तो आए ख़त्म हो गया, तो जी रिफाइंड रखा हुआ था
तो ये रिफाइंड से मैं जो ना वो सेक लूँगी पूड़ियाँ। थोड़ी सी पूड़ियाँ अच्छी भी लगती हैं रिफाइंड में सेकने में, लेकिन हम लोग रिफाइंड खाते नहीं हैं। मैं कभी भी रिफाइंड नहीं खरीदती हूँ। ये रिफाइंड मुझे कहीं से मिला है, वो मैं आपको अगले अगले में तो नहीं, जब भी व्लॉग बनाऊँगी तो शेयर ज़रूर करूँगी। अगले का मैं कह नहीं सकती अगला व्लॉग में क्या देने वाली हूँ आप लोगों को, है ना। लेकिन जब भी मैं बनाऊँगी ना ये वाला व्लॉग रिफाइंड वाला, तो मैं आप लोगों को बताऊँगी कहाँ से रिफाइंड है ये। तो कटोरी में मैंने कर दिया बच्चों के लिए सब्जी, गाढ़ी गाढ़ी सब्जी अच्छी लगती है हम लोगों को पूड़ी से। और सारी लोइयाँ मैंने बना कर ली हैं। फिर मैंने आटा थोड़ा सा लगाया था, गूंदने के बाद में आटा इतना ज़्यादा हो गया, लोइयाँ बना के रखी तो ज़्यादा हो गई। मैंने कहा ये तो खाना ज़्यादा बन जाएगा। फिर मैंने सोचा कि चलो पूड़ियाँ हैं और अब इतनी गर्मी भी नहीं है, सुबह खा लेंगे। तो ऐसे ही करके फिर मैंने यही सोच के सारी पूड़ियाँ सेक ली। आज पहली बार साड़ी पहन के मैं ना मतलब पहली बार तो नहीं, ऐसे तो मैंने बहुत बार खाना बनाया है साड़ी पहन के, बट बहुत टाइम बाद साड़ी पहन के मैं खाना बना रही हूँ। सोच रही थी चेंज कर दूँ, फिर मैं सोचा कि चलो अब खाना वाना बना ही लेते हैं, फिर बाद में चेंज करेंगे, क्योंकि फिर बच्चे सोने लग गए तो सब फिर रखा ही रह जाएगा खाना वाना, फिर कौन खाएगा, फिर अच्छा भी नहीं लगता है। जिनके लिए खाना बनाओ वही नहीं खा पाए तो, है ना। तो ऐसे करके यहाँ पर मैंने ऑयल देखा कि गर्म हो गया कि नहीं हो गया, तो ऑयल हो गया था गर्म अच्छे से। और पूड़ियाँ मैंने इतनी सारी बेल के रख ली हैं, अब लगातार सिकती जाएंगी ना तो सही रहेगा। तो क्यूटी को बार बार क्या करता है, बुलाना पड़ता है। आज क्यूटी बार बार बाहर जा रहा है, दिवाली की वजह से पटाखे चल रहे हैं ना, तो बार बार बाहर देखने जाता है। इतने सारे पटाखे, ये कोई कोई तो ये लगातार पटाखे चलते हैं, दाएँ 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 ऐसे करके दाएँ दाएँ तो बोलते नहीं पटाखे, दाएँ दाएँ बोलते हैं। हाँ, कुछ पटाखे बोलते हैं ऐसे, है ना। तो ऐसे करके गुड़िया के कपड़े मैंने चेंज कर दिए थे, क्योंकि उसकी फ्रॉक है ना थोड़ी सी हैवी है, तो शायद कंफर्ट हो या ना हो, तो मैंने उसको सादा कपड़े पहना दिया। देखो आप लोग देख रहे हो ना नींद में है, तो मैंने उसको अपने पास बिठा लिया था, क्योंकि अगर ये बेड पर लेटी तो ये सो जाती। मैंने कहा बाबू आ जाओ, पूड़ी खिलाऊंगी मैं आपको। और फिर 3-4 बातें मैं इसको ऐसे ही बोलने लगी। मैं बोली बाबू देखो बाहर पटाखे बोल रहे हैं देखो। तो क्यूटी बाहर आया, फिर मैंने गुड़िया को भी भेज दिया। मैंने बाबू जाओ तुम भी देख के आओ, बाहर बहुत सारे पटाखे बोल रहे हैं, जिससे कि ये सोए नहीं। तो ऐसे करके गुड़िया भी बाहर चली गई, क्यूटी भी, दोनों के दोनों बाहर जो है वीडियो भी बना लिया, पटाखे भी देख लिए। तो गुड़िया फिर दोबारा से आ गई। मेरे पापा ने फिर दोबारा भेजा मैंने, मैं बाबू जाओ देख कर आओ पटाखे चल रहे हैं। फिर गुड़िया दोबारा से गई। मैं ऐसे ना ऐसी इसको थोड़ा सा इसका ध्यान भटकाती रही इधर उधर करके, क्योंकि खाना बन जाए तो बच्चे खा लें। तो ऐसे करके यहाँ पे पूड़ियाँ सीख गई। और फिर मैंने क्यूटी को दे दिया, मैं क्यूटी तुम भी खा लो और गुड़िया को भी साथ में खिला लो। तो मैंने गुड़िया को भी बोल दिया। तो बच्चों ने खाना खा लिया, फिर मैंने खाना खाने बैठ गई थी। और जैसे मैं खाना खाने बैठी, मेरी बराबर वाली दीदी है ना, तो वो आ गई खाना लेकर के कि ये गुड़िया के लिए खाना। गुड़िया छोटी है ना, तो ऐसे ही लक्ष्मी जी के रूप में या देवी के रूप में छोटे बच्चों को देखा जाता है, तो इसलिए उसके लिए खाना लेकर के आई थी। गुड़िया से कहो ना आशीर्वाद दे दो, तो गुड़िया आशीर्वाद दे देती है। तो दीदी ने गुड़िया को 10 रुपये दिए और पैर छुए, फिर क्यूटी को भी दिए साथ में पैसे, और उसके भी पैर छू लिए। मैंने कहा क्यूटी खाना खा लो, सॉरी दीदी खाना खा लो। तो दीदी कह रही कि नहीं आज मेरा व्रत है, अभी पूजा करनी है, पूजा नहीं किया। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आज का ये वीडियो यहीं तक ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।